थोड़ा वो कविता सुनाइए जो आपके सबसे दिल के करीब हो, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, कविताएं का जो केंद्र बिंदु है वो महिला सशक्तिकरण और भ्रूण हत्या पे मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो मैंने 4 पंक्तियां भ्रूण हत्या पे सुना रहा हूँ कि जब समाज में भ्रूण हत्याएं होती हैं तो लोग एक वर्ग विशेष को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, वो पुरुष समाज को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भ्रूण हत्या के पीछे पुरुष, महिला, माता पिता, पति पत्नी, ये दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं। मैंने 4 पंक्तियों से आपको कंफर्म करूंगा, ये साबित करूंगा कि दोनों लोग जिम्मेदार हैं कि इतना आसान नहीं होता रिश्ता निभाना, इतना आसान नहीं होता रिश्ता निभाना। पिता को त्याग कर पति को अपनाना, तेरा त्याग बड़ा है ज़माने में, तू सारी हदें तोड़ देती है रिश्ता निभाने में। पर माँ, मैं दुनिया देखना चाहती थी आकर ज़माने में। यह उस अबोध बच्ची की पीड़ा है जिसके नन्हे कदम इस धरा पे नहीं आए, जिसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया। तो फिर से मैं पंक्तियों पे आता हूँ कि इतना आसान नहीं होता रिश्ता निभाना, पिता को त्याग कर पति को अपनाना, तेरा त्याग बड़ा है ज़माने में, तू सारी हदें तोड़ देती है रिश्ता निभाने में। पर माँ, मैं दुनिया देखना चाहती थी आकर ज़माने में, पर तू भी चूक गई अपना फ़र्ज निभाने में, तू भी चूक गई अपना फ़र्ज निभाने में। और डॉक्टर भी तो औरत थी जो चेकअप करवाई थी, बेटा है कि बेटी जो तुझको बतलाई थी, जिसे भगवान कहते हैं कुछ पैसों के लिए ईमान भूल गई। पर माँ, तेरी क्या मजबूरी थी जो तू स्वाभिमान भूल गई। माँ, तेरी क्या मजबूरी थी जो तू स्वाभिमान भूल गई। और माना कि देश पुरुष प्रधान है तो पापा जिम्मेदार हैं, माना कि पुरुष प्रधान है तो पापा जिम्मेदार हैं, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट भी कहते हैं लोग, तो तू बराबर की हकदार है, तू बराबर की हकदार है। भैया, शुरुआत से लिखने का शौक था कि बीच में लिखने वाला जो कीड़ा है जग गया आपके अंदर? नहीं, देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे, जब हम ग्रेजुएशन करते थे, तो हमारे एक हिंदी के अध्यापक थे। वो अध्यापक के साथ साथ एक कवि भी थे, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा उनसे मिली लिखने की। तो वहीं से लिखना शुरू किए, उनको देख करके, उनको सुन करके मैंने लिखना शुरू किया। 4 पंक्तियाँ और सुनिए कन्या भ्रूण हत्या पे, कि जब बिहार की एक बेटी ने अपने पिता को अपनी किडनी दान दे करके उनकी जान बचाई थी, तब मैंने वो पंक्तियाँ लिखी थी कि जान हथेली पर रख कर वो अपना फ़र्ज निभाती है, जान हथेली पर रख कर वो अपना फ़र्ज निभाती है, और पिता की जान बचाने को वो किडनी दान कराती है, पिता की जान बचाने को किडनी दान कराती है। और सत्यवान के लिए सती यमराज से भी लड़ जाती थी, जाएंगे दोनों एक साथ, इस बात पे वो अड़ जाती थी। और तारा को कैसे भूल गए, तारा को कैसे भूल गए जो माँ का फ़र्ज निभाई थी, बेटे रोहित की खातिर आंचल को कफन बनाई थी, ना पैर जमी पे आए थे, ना मैंने होश संभाला था। और ऐसी क्या मजबूरी थी जो गर्भ में तूने मारा था, ऐसी क्या मजबूरी थी जो गर्भ में तूने मारा था। और माना की पुत्र जरूरी है, माना की पुत्र जरूरी है, पर किए पे तुम पछताओगे। और बेटियों को मारना बंद नहीं किया तो बहू कहाँ से लाओगे, बहू कहाँ से लाओगे। सच भी है, लोग पुत्र मोह में जो बेटियां हैं उनको या तो घर में मार देते हैं। लेकिन अब परसेंटेज में कुछ गिरावट आई है, लोगों के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, पुत्रियां हमारे पुत्र के बराबर हैं। तो कुछ ये ऐसे जो पहले केसेस आते थे, अब सुनने में थोड़ा कम आता है, फिर भी हो रही है ये चीज़ें। तो वे घर में लोगों को पता है कि इतने अच्छे कविताकार हैं? देखिए, घर में किसी को तो हमें लग रहा है नहीं पता है, क्योंकि घर में हम अगर लिखते हैं तो लिख के अपनी डायरी में, अपनी किताबों में हम चुपचाप रहते हैं। गांव में फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों को पता है। और चूंकि हम अभी किसी मंच तक नहीं गए हैं और पहली बार आप लोगों के माध्यम से मेरी कविताएं पब्लिश हो रही हैं। जब पहली बार आ रहे हैं तो भाई दर्शक देख रहे हैं वो शेयर जरूर मारेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा कविता सुना है, क्योंकि ये समाज का एक असल सच्चाई भी है। तो ये भैया, विदेश में रहना, फिर लोग कहते हैं कि विदेश में भाई बहुत काम करना पड़ता है, तो कैसे, बहुत मुश्किल होगा ना? चूँकि समय मिल जाती है, और किसी चीज़ के प्रति अगर लगन हो आपकी तो समय मिल जाती है, समय निकाल लेते हैं। सोने के समय में से 1-2 घंटा निकाल लेते हैं, हम लिख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। बहुत अनुभव नहीं है पढ़ने का, इतिहास का, शास्त्रों का जानकारी नहीं है, बहुत नहीं है, फिर भी वर्तमान को जो देखता हूँ उस पर लिखता हूँ। मैं वर्तमान की स्थिति को ही लिखता हूँ, वर्तमान की स्थिति को लिखते हैं। जी बिल्कुल। कब से ये जर्नी शुरू किए थे? लगभग 2014 से कुछ न कुछ लिख के ही रख रहा हूँ। एक संग्रह था और आज उसमें से कुछ आप लोगों को मिला, तो आगे ऐसे ही अब कुछ लोगों के बीच आती रहेंगी कविताएं। पिता के ऊपर सुना दीजिए। पिता की संघर्ष की कहानी आपको बता रहा हूँ कि मैंने उस पर एक पंक्तियाँ लिखी थी, मैंने उसको महसूस किया। तब जब पिता को उनके बेटे
वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तब मैंने उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। हम अपनों से बिछड़ करके पुनः अपनों से मिलते हैं, हम अपनों से बिछड़ करके पुनः अपनों से मिलते हैं, मुरझाया हुआ चेहरा देख अपनों को खिलते हैं, करके संघर्ष पूरा जीवन जिनके सपने सजाते हैं, अक्सर बुढ़ापे में साथ लोग छोड़ जाते हैं, अक्सर बुढ़ापे में साथ लोग छोड़ जाते हैं। और संघर्षों के थे वो दिन, रात पथरीली होती थी, महीना माघ पूस का था और बदन गीली होती थी, जगी थी माँ कई रातें मगर मुझको सुलाती थी, वो भूखी थी कई दिनों से पर मुझको दूध पिलाती थी, वो भूखी थी कई दिनों से पर मुझको दूध पिलाती थी। और पिता के संघर्षों को हम अक्सर भूल जाते हैं, पिता के संघर्षों को हम अक्सर भूल जाते हैं, दिए थे साथ हमेशा वो उन्हीं को छोड़ आते हैं। ये शहर बस्ती गांव ये सब मोह माया है, अकेले हमने सबको आज अकेला छोड़ आया है, अकेले हमने सबको आज अकेला छोड़ आया है। बाकी हम कहते हैं कि पूर्वांचल में तमाम ऐसे हुनरबाज हैं जो अपने हुनर का जौहर दिखा चुके हैं। ऐसे में ये भैया हैं, ये बहुत अच्छी कविताएं आपको सुनाए हैं। थोड़ा अपना प्रॉपर एड्रेस क्या है वो हमें बता दें। देखिए, मैं मऊ ज़िले के तोरीघाट थाना के नई बाज़ार गांव का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी इनकी कविता कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया, और शेयर ज़रूर करिएगा।